भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कार्यक्रम घोषित किया। 3 चरणों में होंगे चुनाव। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ड्रोन तकनीकी का प्रमुख केंद्र बन रहा है। मुरैना में आयोजित बाजरा महोत्सव में किसानों को दी गई अधिक बाजरा उत्पादन की जानकारी। और केरल की ओर बढ़ रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून। प्रदेश में भी हो रही है मानसून पूर्व की गतिविधियां। अब समाचार विस्तार से। पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत सदस्य पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव का ऐलान कर दिया। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कल राज्य निर्वाचन आयोग में आयोजित पत्रकार वार्ता में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। चुनाव 3 चरणों में होंगे। इसकी अधिसूचना जिलों में 30 मई को एक साथ जारी होगी। इसके साथ ही नामांकन पत्र भरने का सिलसिला प्रारंभ हो जाएगा, जो 6 जून तक चलेगा। मतदान 25 जून, 1 और 7 जुलाई को होगा। मतदान केंद्र पर मतदान के ठीक बाद मतगणना होगी, जबकि विकासखंड मुख्यालय पर मतों की गणना 28 जून, 4 और 11 जुलाई को होगी। परिणामों की घोषणा 14 और 15 जुलाई को की जाएगी। पंचायतों के आरक्षण की प्रक्रिया 25 मई को पूरी हो गई है। मतदान मतपत्र के माध्यम से होगा। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दुनिया में ड्रोन प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के सबसे बड़े भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश में ड्रोन प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र बनने की अपार क्षमता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के मार्ग पर चलकर लोगों के जीवन और व्यापार को सुगम बनाने पर ध्यान दे रहा है। श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन जैसा एक स्मार्ट उपकरण जल्द ही हर नागरिक के जीवन का हिस्सा बनने जा रहा है। यह कृषि, रक्षा, पर्यटन और स्वास्थ्य सेवा सहित सभी क्षेत्रों में सामग्री को गुणवत्तापरक बनाने में मदद करेगा। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने शुक्रवार 27 मई को निवाड़ क्षेत्र के खरगोन, खंडवा और बड़वानी जिलों में जाकर पुलिस प्रशासन के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए निमाड़ रेंज में पृथक से एक बटालियन स्थापित की जाएगी, जिसका मुख्यालय खरगोन रहेगा। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि नागरिकों को भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी भी है और प्राथमिकता भी। उन्होंने कहा कि लक्ष्य को पूरा करने में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कल सबसे पहले पूर्वाह्न में खंडवा पुलिस कंट्रोल रूम में कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था की बेहतरी के लिए सभी संभव प्रयास सुनिश्चित करें। डॉक्टर मिश्रा ने जिले में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि ओमकारेश्वर में तैनात होमगार्ड जवानों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। नए बजट में जिले के पुलिस हाउसिंग क्वार्टर भी शामिल करेंगे। सरकार ने कागज आयात निगरानी प्रणाली के अंतर्गत 1 अक्टूबर से आयात पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा प्रमुख कागज उत्पादों की आयात नीति में संशोधन किया गया है। इस आशय की अधिसूचना मुक्त व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी की गई है। यह आदेश कागज उत्पादों जैसे न्यूज़ प्रिंट, हस्त निर्मित कागज, वॉल पेपर, डुप्लीकेटिंग पेपर, कोटेड पेपर, अनकोटेड पेपर, लिथो और ऑफसेट पेपर के आयात पर लागू होगा। राज्य शासन द्वारा प्रदेश की समस्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों के लिए घोषित ग्रीष्मकालीन अवकाश निरस्त कर दिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनावों के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है। पूर्व में स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए 1 मई से 9 जून 2022 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया था। प्रदेश में विदिशा जिले के ग्राम कागपुर से ग्रामीण परिवहन सेवा का शुभारंभ हुआ। धीरे धीरे इस सेवा का विस्तार पूरे प्रदेश में कर दिया जाएगा। इस सेवा की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गांव के छोटे रूटों पर बस चलाने के लिए सरकार सहायता एवं सहूलियत देगी, जिससे वे लाभ अर्जित कर पाएंगे। राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि ग्राम कागपुर से यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है। 6 माह बाद सारे प्रदेश में यह योजना एक साथ शुरू होगी।
केंद्र सरकार ने खाद्यान्न और उद्योगों में उपयोग के साथ पशु आहार के लिए बाजरे के अधिक उत्पादन और उपयोग का अभियान चलाया है। बाजरे के अधिक उपयोग से किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। कम से कम व्यय पर गुणवत्तापूर्ण बाजरे का उत्पादन हो सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने देश के 12 स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया है। गौरतलब है कि बाजरा का उत्पादन मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान तथा हरियाणा में अधिक से अधिक होता है। इस कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव के उपलक्ष्य में पिछले दिनों मुरैना के अंबाह तहसील मुख्यालय में बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया। महोत्सव में मिली जानकारी का सैकड़ों किसानों ने लाभ उठाया। कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना के वरिष्ठ वैज्ञानिक राजपाल सिंह तोमर ने किसानों को बाजरा उत्पादन के लिए खेत की सफाई और जुताई से लेकर गुणवत्तापूर्ण बीज, खाद एवं अन्य प्रक्रियाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर इसी तरह फिक्की के कृषि विभाग के सीनियर एग्जीक्यूटिव संदीप कुमार ने बाजरा के औद्योगिक प्रयोग पर जानकारी दी। बाजरा के बीज के उपयोग की जानकारी पायोनियर कोरटेबा बीज कंपनी के सहायक प्रबंधक प्रवीण सिंह ने दी। वहीं केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अतिरिक्त आयुक्त फसल डॉक्टर अनिल प्रताप सिंह ने वर्चुअल माध्यम से किसानों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 28 मई को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में आवास प्लस के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र एवं प्रथम किस्त की राशि जारी करने के लिए आयोजित होने वाला कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से निरस्त कर दिया गया है। प्रदेश में नगर निगम के महापौर का चुनाव सीधे जनता से कराया जाएगा, जबकि नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पार्षद अपने ही बीच से चुनेंगे। नगरीय निकाय चुनाव में प्रणाली को लेकर नए अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित भी कर दी गई है। प्रदेश में 16 नगर निगम हैं, जहां महापौर का चुनाव जनता के माध्यम से होगा। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश नगर पालिक विधि संशोधन अध्यादेश 2022 को राज्यपाल की अनुमति मिलने के बाद इसे अधिसूचित कर दिया गया है। शाजापुर में किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। रबी विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं की राशि के भुगतान के संबंध में किसानों को आ रही समस्याओं के निराकरण के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर कार्यालय में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। इसके लिए अपर कलेक्टर श्रीमती मंजूषा विक्रांत राय द्वारा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अजय खराड़िया को नोडल अधिकारी बनाया गया है। शहडोल जिले में त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर गहमागहमी बढ़ गई है। आम निर्वाचन वर्ष 2022 के लिए चुनाव आयोग द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ईवीएम की एफएलसी का कार्य पूरा हो चुका है। ईवीएम की मॉकपोल का काम भी कल पूरा कर लिया गया। इस दौरान सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के जिला प्रमुख ईवीएम वेयर हाउस में मौजूद रहे। शहडोल जिले के शासकीय स्कूलों में भी अब एलकेजी से पढ़ाई होगी। जिले का पहला सीएम राइज स्कूल जयसिंह नगर में इसी सत्र से आरंभ होने जा रहा है। फिलहाल जयसिंह नगर में हायर सेकेंडरी हाई स्कूल के साथ प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय भवन में सीएम राइज विद्यालय संचालन की व्यवस्था बनाई गई है। 15 जून से शुरू हो रहे नए शिक्षा सत्र के साथ यह विद्यालय भी शुरू होगा, जहां एलकेजी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं लगेंगी। इस विद्यालय की क्षमता 1670 विद्यार्थियों की होगी। आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त आनंद राय सिन्हा ने बताया कि इसके बाद जिले के अन्य 4 विकास खंडों में भी इसी तरह के विद्यालय खोले जाएंगे। इसके लिए जमीन का सर्वे, सीमांकन सहित अन्य प्रक्रिया चल रही है। खरीफ वर्ष 2022-23 की तैयारियों के संबंध में 30 मई को आयुक्त कृषि उत्पादन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जिलों की बैठक ली जाएगी। इसकी तैयारियों की सिलसिले में सतना जिला कलेक्टर अनुराग वर्मा ने कल रबी वर्ष 2021-22 की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में कृषि, उद्यानिकी, सहकारिता, पशुपालन, मत्स्य पालन, केंद्रीय सहकारी बैंक के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में कृषि उप संचालक ने बताया कि आगामी खरीफ मौसम के लिए जिले में कुल 3,50,000 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 2,62,000 हेक्टेयर में धान की बोनी की जाएगी। प्राकृतिक खेती के लिए 100 गांवों की 500 एकड़ भूमि का चिन्हांकन किया गया है। उद्यानिकी उप संचालक ने बताया कि जिले में 69,169 हेक्टेयर में उद्यानिकी फसल ली जा रही है। अब बात मौसम की।
केरल, अरब सागर और लक्षद्वीप क्षेत्र में अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के समय से पहुंचने की अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण अरब सागर के कुछ और हिस्सों, समूचे मालदीव, लक्षद्वीप के आसपास के क्षेत्रों और कोमोरिन क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ रहा है। इधर प्रदेश के मौसम में भी बदलाव आ रहा है। कुछ जिलों में मानसून पूर्व की गतिविधियां जारी हैं। राजधानी भोपाल में मौसम सामान्य बना हुआ है। वहीं जबलपुर में दिन में धूप रही और शाम को शहर के कुछ इलाकों में झमाझम बारिश हुई। डिंडोरी में मौसम में उतार चढ़ाव आता रहा। दोपहर में धूप खिली रही, लेकिन शाम होते होते बादल छा गए और कुछ देर बारिश हुई। बाद में मौसम साफ हो गया। इस दौरान तेज आंधी तूफान चलने से दुकानों के साइन बोर्ड और कई घरों एवं दुकानों के टीन शेड उड़ गए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लेह जिले के तुरतुक के पास एक वाहन दुर्घटना में भारतीय सेना के 7 जवानों की मौत हो गई और 19 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। आगरमालवा में कोविड-19 टीकाकरण के अंतर्गत प्रिकॉशन डोज लगवाने के लिए आज स्वास्थ्य केंद्रों पर सभी 1 दिवसीय महाअभियान आयोजित होगा। इंदौर जिले में 1 दिवसीय लघु रोजगार मेला कल जिला रोजगार कार्यालय में आयोजित किया गया। सतना के मुकुंदपुर में राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल और सांसद गणेश सिंह ने नौका विहार का लोकार्पण कर वन अधिकार पत्रों के वितरण कार्यक्रम को संबोधित किया। जिला चिकित्सालय पन्ना में 29 एवं 30 मई को जिला स्तरीय स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जाएगा। शासकीय ITI राजगढ़ में 28 मई को सुबह 10 बजे से प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है और बैतूल जिले में खिलौनों, पुस्तकों एवं अन्य सामग्री एकत्रित करने के लिए 29 मई को बृहद अभियान चलाया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कार्यक्रम घोषित किया। 3 चरणों में होंगे चुनाव। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ड्रोन तकनीकी का प्रमुख केंद्र बन रहा है। मुरैना में आयोजित बाजरा महोत्सव में किसानों को दी गई अधिक बाजरा उत्पादन की जानकारी। और केरल की ओर बढ़ रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून। प्रदेश में भी हो रही है मानसून पूर्व की गतिविधियां। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।